गुड मॉर्निंग बच्चों। तो ये हमारा एटॉमिक बोर्स एटॉमिक मॉडल का सेकंड लेक्चर है। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, बोर्स पास्टुलेट्स पढ़ा, और बोर्स पास्टुलेट्स के बाद हमने क्या पढ़ा, उसका रेडियस, क्या कैलकुलेशन ऑफ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट्स, यानी किसी भी ऑर्बिट्स का रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑर्बिट्स। ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ईच ऑर्बिट्स, ओके। क्या करना है हमको, ईच ऑर्बिट यानी प्रत्येक ऑर्बिट्स की एनर्जी क्या होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, अगर हमें उसको फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो अब ये जानते, वी नो दैट द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, यानी किसके टोटल एनर्जी यानी ई इक्वल क्या हो जाएगा, ई टोटल इक्वल क्या हो जाता है, ई टोटल इक्वल क्या हो जाएगा भाई, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक टोटल एनर्जी उसके काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है भाई, काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है माइनस z² अपॉन r, ये तो होगा माइनस z² अपॉन r। ठीक है, या इक्वल हाफ, तो ई इक्वल क्या हो जाएगा, ई टोटल हाफ mv² माइनस z² अपॉन r। यहाँ पर देखिए हमने इसके पहले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ा था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसमें क्या पढ़ा था, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि z² अपॉन r² इक्वल mv² अपॉन r, जहाँ क्या होगा r कट जाएगा तो हमें mv² इक्वल क्या मिलता है, mv² इक्वल क्या मिला था, z² अपॉन r मिला था कि नहीं मिला था। तो अब इसी mv² की वैल्यू जो z² अपॉन r होता है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, तो हाफ z² अपॉन r माइनस z² अपॉन r। ठीक है, तो अब ये हाफ है और ये क्या है, ये 1 है, तो 1 माइनस 1 प्लस हाफ, तो कितना आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा माइनस हाफ z² अपॉन r। ये वैल्यू मिलेगा, ये वैल्यू हमको मिलेगा। ये इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, इसके पहले हमने क्या इक्वेशन दिया था, इसके पहले, तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 6। क्या मिल गया, इक्वेशन हमको 6 मिल गया भाई, जब इसको घटाया गया तो हमें क्या मिल गया, इक्वेशन 6 मिल गया। ओके, ई इक्वल माइनस हाफ z² अपॉन r, यानी z² अपॉन 2r मिला, या इसी को हम क्या करते हैं, माइनस z² अपॉन 2r। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें एक इक्वेशन मिला था, याद कीजिए जब हमने रेडियस निकाला था तो वहाँ उसके लिए क्या मिला था, r इक्वल क्या मिला था, r इक्वल मिला था हमको n² h² अपॉन 4 पाई स्क्वायर ZME², एक वैल्यू मिला था हमको, शायद याद आ रहा होगा आप लोगों को। इक्वेशन नंबर 4, क्या है वो, इक्वेशन नंबर 4। ठीक, तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 6, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 6, यानी हम r की वैल्यू क्या करेंगे, लाके यहाँ पर पुट करें, तो जब यहाँ पर लाके पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस z² अपॉन 2
इंटू क्या है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर जेड एम ई स्क्वायर, ये मिलेगा भाई, यही तो मिलेगा। या अगर हम क्या करें, अब इसको पलट दें, आर क्या मिल जाएगा माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, इंटू 4 पाई स्क्वायर जेड एम ई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमको यहाँ पर, क्या मिला, ई इक्वल, हम क्या निकालें, ई तो ही निकालें, तो ई इक्वल क्या मिल जाएगा जेड, अब यहाँ पर जेड जेड तो क्या हो गया 2 पाई इक्वल 2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एम ई का पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमको क्या मिल गया भाई, ये द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन फॉर nth ऑर्बिटल के लिए क्या, तो En कर सकते हैं, nth ऑर्बिटल के लिए क्या कर सकते हैं, En कर सकते हैं। अब n की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होती जाएगी वैसे वैसे यहाँ n स्क्वायर की वैल्यू, n की वैल्यू जैसे चेंज होगी वैसे वैसे क्या होगी, यहाँ n की वैल्यू चेंज होती है। जैसे n मतलब क्या, जैसे जैसे ऑर्बिटल चेंज होता है, ऑर्बिट्स जैसे जैसे चेंज होते जाएंगे भाई। फर्स्ट सेल है तो फर्स्ट सेल के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, होगी 1 होगी। सेकंड सेल के लिए n की वैल्यू 2 हो जाएगी। फोर्थ के लिए n की वैल्यू, 3 के लिए n की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 1 के लिए 1 स्क्वायर, 2 के लिए 2 स्क्वायर, 3 के लिए 3 स्क्वायर। तो इस तरह से अब अगर एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है तो एटॉमिक नंबर भी यहाँ पर चेंज होता जाएगा, जेड की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो इस तरह से हमें एनर्जी से हम क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। अब अगर हम इन सब की वैल्यू रख दिए, किसकी, पाई की, एम की, ई की और एच की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, तो हमें एक फिक्स वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसकी किसकी रखी जाए, पाई, एम, ई एंड एच। ठीक है, रख दिया जाए, पाई की वैल्यू रख दी जाए, एम की वैल्यू रख दी जाए, ई की वैल्यू और एच की वैल्यू रख दी जाए, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो ई इक्वल क्या मिल जाता है, ई इक्वल माइनस 2.179 इंटू 10 टू द 11 होगा यहाँ पर, 2.179 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। ठीक है, अगर इसको हम किस में, जूल में चेंज करेंगे तो क्या हो जाता है, ये यहाँ पर 2.17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू जेड अपॉन एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, जूल पर एटम। और जो मेन है वो अगर हम क्या करते हैं, मोल्स में चेंज करते हैं। हमें चूँकि नंबर ऑफ मोल्स का ही कैलकुलेट करना रहता है, तो मोल्स में अगर हम करते हैं तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस 2.17 इंटू 10 द पावर माइनस 18 इंटू कितना होता है नंबर ऑफ मोल्स, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल पर मोल, जूल पर मोल। ठीक है, और अगर हम इसको किलो जूल में निकालें तो क्या मिल जाएगा, इक्वल माइनस 1311.8 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल, या इसी को आर करके हम किस में ले लें, आर इक्वल क्या करना है, इक्वल किलो कैलोरी में करना है, तो माइनस क्या हो जाएगा
3 बाई क्या करते हैं हम 4.18 से हम डिवाइड कर दें तो 313.3 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा किलो कैलोरी पर मोल। तो ये दोनों ये वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अक्सर इसी से यही पूछे जाएंगे, ठीक है। और मोस्टली इसको आप लोग याद रखें, ठीक है, कि यहाँ से कैसे, ठीक है। हाँ, कभी कभी ये पूछ लेता है चूँकि IIT या JEE में इसमें या नीट में इसके एप्सिलॉन वैल्यू को भी पूछा था, क्या परमिटिविटी फैक्टर्स को पूछा कि व्हाट द परमिटिविटी फैक्टर्स, ठीक है। तो अगर हम लेकिन किसमें SI फैक्ट उसमें सिस्टम में, किसमें SI सिस्टम में। अच्छा, SI सिस्टम में क्या होता है, SI सिस्टम में R और E की वैल्यू को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो इन SI सिस्टम द वैल्यू ऑफ R फॉर nth ऑर्बिट के लिए क्या हो जाता है यहाँ पर F4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन जो यही एक नया फैक्टर इसमें आ जाता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई क्या था 4 पाई स्क्वायर जेड ME स्क्वायर। बाकी सेम एज सच। तो ये क्या हो गया SI सिस्टम में रेडियस, जहाँ पर पहले और फिर देखिए क्या एनर्जी फॉर द nth ऑर्बिट के लिए क्या हो जाता है वही 4 क्या होगा यहाँ पर 2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ME का पावर 4 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर। तो ये क्या था, ये एनर्जी था, ठीक है। जहाँ एक नया फैक्टर्स आपको मिला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इसी को क्या कहते हैं, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है परमिटिविटी फैक्टर्स है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1.21124 इंटू 10⁻⁻10 कूलॉम स्क्वायर न्यूटन पर न्यूटन मोल -2 होता है, ठीक है। तो ये आपको एक नया वैल्यू मिलेगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, ओके। अब यहाँ पर रही बात वेलोसिटी की। वेलोसिटी तो हम लोग पहले निकाल ही चुके हैं कि V इक्वल क्या होता है NH/4 पाई mr। अब अगर उसी पर अगर हम सबकी वैल्यू रख देते हैं तो ही हमें वेलोसिटी की जो वैल्यू मिल जाती है, वेलोसिटी की वैल्यू V इक्वल क्या मिल जाती है 2.188 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड इनवर्स। ये वेलोसिटी ऑफ द किसके लिए इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट ऑर्बिटल्स, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिटल में किसकी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी होती है जो फिक्स होती है 2.188 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इससे हम वेलोसिटी की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर लिए, ओके। तो ये था हमारा बोर्स एटॉमिक मॉडल, जिसमें हमने वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स और फिर क्या पढ़ा एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा, ठीक। अब रह क्या हो गया इसमें लिमिटेशंस ऑफ द बोर एटॉमिक मॉडल एंड इसके प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के सामने लेके आएंगे। थैंक्स।